स्वागत है आप सभी का। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। जी हाँ, प्रश्न नंबर 352, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? सही उत्तर 5 फीट 1 इंच। ठीक है ना, लगभग 1.5 मीटर ये होती है बैडमिंटन की नेट की ऊंचाई। चलिए प्रश्न नंबर 354, बैडमिंटन से संबंधित कुछ खिलाड़ियों के नाम बता दीजिए। तो सही कहा आपने, प्रकाश पादुकोण। कौन? प्रकाश पादुकोण। इसके अलावा और भी अगर आप नाम जानते हैं तो उनके नाम बताइए जो बैडमिंटन से संबंधित है। जी हाँ, इसके अलावा श्रीकांत बख्शी, दीपांकर भट्टाचार्य और प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा और इसके अलावा मधुमिता बिष्ट, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 355, प्रकाश पादुकोण को पद्म श्री से सम्मानित किया गया किस वर्ष? 1982 में। 1982 में प्रकाश पादुकोण को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतकर ये कारनामा करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने। प्रश्न नंबर 356, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। सही उत्तर होगा प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण, इन्होंने ये प्रतियोगिता 1980 में जीता था। चलिए प्रश्न नंबर 357, महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में कौन सा कप दिया जाता है? ओवेर कप या डेविस कप? जल्दी बताइए। तो ओवेर कप। कौन सा कप? ओवेर कप किससे संबंधित है? ये महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है, ओवेर कप। चलिए प्रश्न नंबर 358, ओवेर कप अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता सर्वप्रथम कहां पर प्रारंभ हुआ? बिल्कुल सही जवाब 1900। ओवेर कप अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1956, 1957 में प्रारंभ हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 359, थॉमस कप दिया जाता है पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता में या महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में? तो थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता में दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 360, नारंग कप, चड्ढा कप, यूरोनेक्स कप, ये सभी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा मीना शाह कप और सैयद मोदी कप, ठीक है ना, तो ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 361, सबसे कम उम्र की महिला टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मार्टिना हिंगिस। जी हाँ, पूरा नाम क्या है? मार्टिना हिंगिस। ये महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी है ना। और ये स्विट्जरलैंड की रहने वाली है। मार्च 1997 में मात्र 17 वर्ष की आयु में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। चलिए प्रश्न नंबर 362, ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकादमी कहां पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 363, डेविस कप, फेडरेशन कप, ये किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से संबंधित। जी हाँ, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर भी आ जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 364, सबसे अधिक बार टेनिस में डेविस कप जीतने वाला कौन सा देश है? तो सबसे अधिक बार टेनिस में डेविस कप जीतने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका अब तक 32 बार, कितना बार? 32 बार, और ऑस्ट्रेलिया 28 बार और ब्रिटेन 10 बार जीत चुका है। अमेरिका सबसे अधिक बार जीत करके पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। चलिए प्रश्न नंबर 365, टेनिस प्रतियोगिता में कितनी प्रतियोगिता शामिल है? सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रतियोगिता शामिल है। टेनिस प्रतियोगिता में कुल कितने प्रतियोगिता शामिल है? 4 प्रतियोगिता। अब उन चारों के नाम बताना है।
जी हाँ, जल्दी जल्दी बताइए। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। चलिए प्रश्न नंबर 366, लिएंडर पेस को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1990 में लिएंडर पेस को अर्जुन पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 367, कुछ टेनिस खिलाड़ियों के नाम बताइए। टेनिस से संबंधित खिलाड़ियों के नाम बताइए। चलिए एक नाम लिखते हैं, रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से संबंधित। इसके अलावा और भी खिलाड़ियों के नाम बताइए। सानिया मिर्जा, महेश भूपति, आनंद अमृतराज, विजय अमृतराज, ये सभी टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 368 सुन लीजिए। किस भारतीय ने प्रथम ग्रैंड स्लैम जीता था? सही उत्तर क्या होगा? महेश भूपति। महेश भूपति ने प्रथम ग्रैंड स्लैम जीता। ठीक है ना? देखिएगा, महेश भूपति वर्ष 1997 में फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। इन्होंने जापान की रिका हिराकी के साथ जोड़ी बनाकर लीसा रेमंड और पैट्रिक गलब्रेथ की अमेरिकी जोड़ी को पराजित किया था और प्रथम ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे। प्रश्न नंबर 369, जिम कुरियन का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन सा था? तो वो था 1993 ऑस्ट्रेलियन ओपन। 1993 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो वो 21वां संस्करण था, वो था जिम कुरियन का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम। चलिए प्रश्न नंबर 370 सुन लीजिए। 2018 के ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता का नाम बताना है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। 2018 की ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता कौन थे? वो थे रोजर फेडरर। रोजर फेडरर। और कई बार ये पूछा गया कि रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये है स्विट्जरलैंड के। चलिए प्रश्न नंबर 371, टेनिस प्रतियोगिता की सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, बहुत जल्दीबाजी ना करें। टेनिस प्रतियोगिता की सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है? वो है विंबलडन ओपन। कौन सा? विंबलडन ओपन प्रतियोगिता सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 372, दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता, टेनिस की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता का नाम बताइए। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता, ये टेनिस की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। प्रश्न नंबर 373 की तरफ बढ़ते हुए, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए। 1926 में की गई थी। कहां पर की गई थी? पिंग पोंग में किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 374 की तरफ बढ़ते हुए अगला प्रश्न, टेबल टेनिस की लंबाई और चौड़ाई बता दीजिए। तो टेबल टेनिस की जो लंबाई होती है वो 2.74 मीटर होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.525 मीटर होती है। ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर ये पूछा यार टेबल टेनिस की ऊंचाई कितनी होती है, तो 76 सेंटीमीटर होती है। चलिए प्रश्न नंबर 375 की तरफ बढ़ते हुए, टेबल टेनिस में गेंद का वजन बता दीजिए। जी हाँ, टेबल टेनिस में गेंद का वजन कितना ग्राम का होता है? तो इसका सही उत्तर दो ऑप्शन इसमें सही होगा। 2.5 ग्राम कहीं कहीं दिया है और कहीं कहीं 2.7 ग्राम भी दिया गया है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस उत्तर आना चाहिए। प्रश्न नंबर 376, साइक्लिंग कप किस खेल से संबंधित है? देखो सही कहा आपने, ये पुरुष टेनिस प्रतियोगिता से संबंधित है। पुरुष टेनिस प्रतियोगिता से संबंधित है। कौन सा कप? साइक्लिंग कप। क्वेश्चन नंबर 377,
कोरवेलियन कप, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण, कोरवेलियन कप किससे संबंधित है? ये टेबल टेनिस से संबंधित है और ये कप महिलाओं को दी जाती है। यहां पर लिख दिया मैंने टेबल टेनिस। जी हाँ, कुछ चीजें आप भी नोट करते रहिए। तो कोरवेलियन कप टेबल टेनिस से संबंधित है और ये महिलाओं को दी जाने वाली जी है एक कप है। चलिए प्रश्न नंबर 378 की तरफ। टेबल टेनिस में सर्वप्रथम पुरस्कार, जी हाँ क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। टेबल टेनिस में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार होना चाहिए? अर्जुन पुरस्कार। टेबल टेनिस में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो एस रमन को दिया गया था। किसको? एस रमन को ये पुरस्कार दिया गया था टेबल टेनिस में। जी हाँ, तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।